हे गाइस, वेरी वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल का एक भाग है जो कि बताता है लिबरलिज्म और हिंदुज्म के बारे में। तो उसको हम देखेंगे आज। यहाँ पे है लिबरलिज्म मतलब उदारवाद एंड हिंदुज्म मतलब हिंदूवादी जो सनातन धर्म को मारने वाला विचार है। आर टोटली पूर्णतया कंपैटिबल मतलब एक दूसरे अनुकूल है से शशि थरूर। शशि थरूर जो कि हमारे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहते हैं लिबरलिज्म और हिंदुज्म जो है पूर्णतया एक दूसरे के अनुकूल है। एक मिनट इसको जूम करके अब यहाँ पे देखेंगे हिंदुज्म मतलब जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हिंदू जो विचारधारा है ऑफर्स मतलब ऑफर करती है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इलेक्ट्रिक मिक्स मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो कि साधारण से बाहर हो। असाधारण जो है मिक्स मतलब मिलावट के लिए ऑफर करती है, एक तरीके से बुलाती है। ऑफ चॉइसेस मतलब लोगों की जो चॉइस होती है, उनकी जो सोच होती है। एंड इज टोटली कंपैटिबल या पूर्णतया जो है अनुकूल है विथ लिबरलिज्म मतलब उदारवाद। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? उदारवाद। तो इसका ये कहने का मतलब है जो हिंदुज्म जो होता है, विचारधारा जो होती है हिंदूवादी की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब पूर्णतया जो है एक तरीके से या असाधारण रूप से जो है वो बुलाती है। मिक्स मतलब मिलावट के लिए, मिलने के लिए। लिबरलिज्म मतलब, सॉरी गाइस गला थोड़ा ख़राब है, मतलब उदारवाद के लिए मिलाती है। तो यहाँ पे आगे शशि थरूर कहते हैं, शशि थरूर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेड मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एट द लिट फॉर पार्टी ऑन संडे। लिट फॉर लाइफ मतलब जो होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? लिट फॉर लाइफ का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको बैठ के अपने ज़िंदगी से सीखी गई, जो भी आपने अपने ज़िंदगी के अनुभव से सीखा है उसके बारे में बताया गया होता है, वहाँ पे बताया जाना होता है। उसको बोलते हैं लिट फॉर लाइफ मतलब ज़िंदगी का अनुभव, आपके ज़िंदगी का जो भी अनुभव है। तो शशि थरूर जो है एमपी कहते हैं अपने लिट फॉर लाइफ जो इवेंट था उसमें ऑन संडे मतलब रविवार को, मिस्टर थरूर वाज इन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, बातचीत में विथ एन रवि के साथ, विथ मतलब के साथ, जो कि डायरेक्टर हैं किसके? कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर हैं। एन रवि के साथ बात करते हुए शशि थरूर कहते हैं एंड फ्रांसिस मिरेल्स जो है, ये जो है ऑथर मीन्स होता है कवि, जो है किसके? बुक द फोर पुरुषार्थास द पाथ टू हैप्पीनेस सक्सेस एंड मीनिंगफुल लाइफ। ये जो किताब है इसके जो ऑथर हैं, जो कवि हैं, उनके साथ बातचीत में शशि थरूर कहते हैं। और इस किताब का मतलब जान लो, द फोर पुरुषार्थ मतलब चार पुरुषार्थ जो हैं, कौन से? द पाथ टू हैप्पीनेस, द पाथ टू हैप्पीनेस मतलब खुशियों की तरफ जाने वाला रास्ता, एंड सक्सेस मतलब जिंदगी की जीत। सक्सेस मतलब होता है कामयाब, कामयाब कामयाब एंड मीनिंगफुल लाइफ मतलब एक अच्छी ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जिसका कोई वजूद है। एक्सप्लेनिंग शशि थरूर मतलब यहाँ पे शशि थरूर जो है एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं वाई मतलब क्यों। ही रोट अ बुक कॉल्ड वाई आई एम अ हिंदू मतलब एक्सप्लेन करते हुए शशि थरूर कहते हैं मैंने एक किताब क्यों लिखी जिसका नाम है वाई आई एम अ हिंदू। ये एक तरीके से किताब है, किताब का नाम है, जिसे एसएससी ने कई बार पूछा हुआ है अपने एग्जाम्स में। और रोट यहाँ पे है सेकंड फॉर्म ऑफ द राइट मतलब राइट का सेकंड फॉर्म है रोट, पास्ट टेंस को दर्शा रहा है ये। फिर मिस्टर थरूर सेड इट कहते हैं इट वाज डन ये किया गया है एट अ टाइम एक समय पर, व्हेन मतलब जब, वेपनाइजेशन मतलब शस्त्रीकरण, एक तरीके से वॉयलेंट विचारधारा,
मतलब कि जब जो है हिंदुज़्म जो है लोग शस्त्र और अच्छे विचारों को छोड़ के थोड़ा लड़ाई झगड़े और उन सब माहौल को बना रहे थे। वेपनाइजेशन मतलब शस्त्रीकरण की तरफ जा रहा था ऑफ हिंदुज़्म, मतलब जो हिंदूवादी थे, फॉर पॉलिटिकल पर्पस, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, राजनीतिक पर्पस मतलब सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे या काम के लिए। इन आवर कंट्री, हमारे देश में। हैड रीच्ड, ये हैड और रीच्ड लगा हुआ है, इसका ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट जो है टेंस हो गया। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है ए पार्टिकुलर स्टेज। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, विशेष स्टेज का मतलब होता है एक जगह, मतलब एक तरीके से ये एक विशेष जो है स्टेज पे जा रहा था। वेयर इट वॉज, जब यह नेसेसरी हो गया, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, नेसेसरी हो गया था, आवश्यक हो गया था। टू ऑफर एन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब कोई आप एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे जाने का प्रयास कर रहे हो, व्यू। तब यह ज़रूरी हो गया था कि हम जो ये वेपनाइजेशन, ये जो वायलेंट विचारधारा है सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदों को निकालने के लिए धर्म का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उससे अलग हट के चलें, मतलब इससे थोड़ा जो है वैकल्पिक रास्ते पे चलें। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं पूर्णतया तैयार नहीं था। टू सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण के लिए। माई फेथ मतलब मेरे जो है भावनाओं को। टू वन पार्टिकुलर नैरो, नैरो का मतलब होता है पतला, पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, मतलब किसी विशेष चीज पे अपने जो भावनाओं को समेटना नहीं चाहता था। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है क्या, व्याख्या, व्याख्या नहीं कर सकता था। ही सेड, वह कहते हैं। एडिंग, इसके साथ, एडिंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि मतलब उसके साथ जोड़ते हुए वे कहते हैं दैट ही थॉट राइट आइडिया ऑफ हिंदुज़्म, उन्होंने सोचा कि हम जो है हिंदूवादी के जो विचारधारा है उसके बारे में हम लिखने का प्रयास करेंगे। फॉर दोज हिंदुज़्म, उन हिंदुओं के लिए हु विश टू एग्री विथ हिम, जो कि उनके विचारों के साथ सहमत थे। एंड मतलब और। इट टर्न्ड आउट, टर्न्ड आउट मतलब, टर्न्ड आउट मतलब होता है निकालना या बदल जाना, मतलब इसका जो रिजल्ट आया, इसकी जो जो मतलब इसके जरिए जो फ़ायदा हुआ वो ये था, वाज ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है एक तरीके से भयंकर, या मतलब ऐसी चीज़ जिससे आप आशा न किए हों उससे भी बढ़ के वो कोई चीज़ आ जाए। बट लेकिन फाउंड सम रिजोनेंस, रिजोनेंस का मतलब होता है एक गूंज, एक गूंज हो गई, मतलब एक आवाज़ उठी। एमंग्स, एमंग्स का इस्तेमाल तब किए जाते हैं जब कई लोगों के बीच में बात की जाती है। द न्यू रीडर्स, जो कि नए पढ़ने वाले लोग थे। फिर उन्होंने कहा कि ही सेड, वो कहते हैं रिकॉलिंग द कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद, विवाद को जो है, विवाद को जो है वो बढ़ाते हुए ये बात कहते हैं। द बुक इवोक, जो किताब है वो निकाली गई, मतलब लॉन्च की गई, बाहर निकाली गई। व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, और इसको पब्लिश किया गया। पब्लिश का मतलब पब्लिक से मिलके बना हुआ है पब्लिश, पब्लिश मतलब एक तरीके से लॉन्च किया गया, लागू किया गया ताकि जो है हर कोई पढ़ सके। इन 2018, 2018 में। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फॉर 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं शताब्दी। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, 100 वर्ष को जो है शताब्दी बोलते हैं, जो 100 वर्ष का समय होता है उसको शताब्दी बोलते हैं। नो वन इज टॉकिंग अ मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब ये होता है जैसे कि एक अधिकार, मतलब किसी विशेष लोगों के लिए कोई विशेष अधिकार बना दिया जाए, उसको बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली इन हिंदुज़्म, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो है एक विशेष अधिकार नहीं दिया गया है हिंदू धर्म में, सबके लिए समान भावना है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, सेड इट, कहते थे इट इज़ नॉट अ जस्ट अ रिलीजन, या एक धर्म
नहीं है। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। ये सिर्फ एक धर्म नहीं है। दैट टीचेस टॉलरेंस, जो कि मतलब टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, जो कि हमें ना सिर्फ सहनशीलता के बारे में बताता है। टीचर्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बताना। इट टीचेस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, बल्कि ये सार्वभौमिक मतलब सबको अपनाने की बात करता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हो जाएगा अपनाना। देयर आर मल्टीपल चॉइसेस ऑफ वर्शिप, इसमें बहुत सारे जो है पूजा पाठ के तरीके हैं। वर्शिप का मतलब होता है पूजा पाठ। एंड इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत रूप से, हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फ्रीडम, और इसमें अद्भुत तरीके से हर व्यक्तिगत, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से, ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत तरीके से सबको अपने हिसाब से आज़ादी दी गई है कि वो जैसे चाहें वैसे पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके आगे वो बताते हैं रिस्पोंडिंग टू अ क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था उनके बीच में, शशि थरूर से। ऑन द पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट मतलब जो लोग सामने बैठे होते हैं, जब आप स्टेज पे होते हैं तो आपके सामने ऑडियंस बैठी होती है, तो उसमें से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसके जवाब में किसके लिए, फॉर हिंदुत्व रिफ्लेक्टेड इन लास्ट 3 जनरल इलेक्शंस, जो मतलब चुनाव हो रहे थे उसमें हिंदुत्व का कौन सा रिफ्लेक्टेड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि कौन सा जो है मतलब दिशा दिखाया जा रहा है, या उसके बारे में क्या बताया जा रहा है हिंदुज्म के बारे में, किसमें, जो 3 इलेक्शंस हो रहे हैं मतलब चुनाव में। तो मिस्टर थरूर ने पॉइंट किया। पॉइंट करने का मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे पॉइंट करने का मतलब ये होता है, पॉइंट करने का मतलब होता है ध्यान दिया, मतलब मिस्टर थरूर ने ध्यान दिया आउट दैट बीजेपी गॉट 31%, मतलब बीजेपी ने प्राप्त किया। गॉट का मतलब यहाँ पे गेट का सेकंड फॉर्म है, गॉट मतलब प्राप्त किया 31% ऑफ द वोट्स, मतलब वोट इन 2014 मतलब 2014 के चुनाव में 31% वोट प्राप्त किया इलेक्शन में। एंड 37 इन 2019 में 37% प्राप्त किया। एंड 36% प्राप्त किए किसमें, 2024 में। मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि ये धार्मिक राजनीति करके बीजेपी ने इतने इतने परसेंट का जो है वोट प्राप्त किया इन तीनों चुनावों में। किसको दिखाते हुए, हिंदुत्व का रास्ता दिखाते हुए, हिंदुत्व के विचारधारा को दिखाते हुए। ये एक तरीके से पॉलिटिकल एडिटोरियल है। फिर इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, इन नो केस, अगर कोई केस ना हो, दे हैव और न मेजॉरिटी ऑफ हिंदुत्व पॉपुलेशन। इस केस में क्या था कि वो जो है जीते। मेजॉरिटी मतलब होता है यहाँ पे बहुमत, यहाँ पे मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत, ऑफ हिंदू पॉपुलेशन मतलब हिंदुओं की जनसंख्या के पॉपुलेशन से वो जीते, मेजॉरिटी से, उनके बहुमत से। विच इज 80%, जो कि 80% था। बी टेंड टू लॉस साइट, यहाँ पे एक जो है लाइन लिखी है, बी टेंड टू लॉस साइट ऑफ द फैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि हम तथ्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बी टेंड टू लॉस साइट ऑफ द फैक्ट मतलब हम तथ्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका पूरा मतलब ये होगा दैट इन आवर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो हमारे पिछले में हुआ है, मतलब पास्ट मतलब भूत में हुआ है, भूतकाल में सिस्टम के साथ। अ पार्टी डज नॉट एक्चुअली, एक ऐसी पार्टी है, एक्चुअली मतलब वास्तव में, नीड अ मेजॉरिटी ऑफ वोट, जिसको सिर्फ और सिर्फ बहुमत का वोट चाहिए, और अथवा है पॉपुलर सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट का मतलब होता है भावना, एक तरीके से मतलब पॉपुलर मतलब होता है फेमस, ख्याति, मतलब लोगों की भावनाओं का जो है सिर्फ वोट चाहिए, टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है जीत सकें। द एजम्पशंस दैट एवरीवन हु वोट फॉर बीजेपी, यहाँ पे ये कह रहे हैं वो कि जो एजम्पशंस है मतलब जो लोगों के इरादे हैं, दैट एवरीवन मतलब हर कोई, जो कि वोट करते हैं बीजेपी के लिए, नेसेसरीली मतलब आवश्यक है, बिलीव्स मतलब उनकी भावनाओं को, इन हिंदुत्व में, इज ऑल्सो नॉट ट्रू। उनका ये कहने का मतलब है जो लोग इस विचारधारा को देखते हुए
हिंदुत्व के रास्ते पे जो बीजेपी का रास्ता है, इसको देखते हुए जो उनको वोट देते हैं, वो वाकई में जो है हिंदुत्व का रास्ता है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी भावनाओं के साथ खेल कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं। बट लेकिन देयर इज मच ग्रेटर एक्सेप्टेंस फॉर हिंदुत्व, मतलब एक तरीके से ये बहुत बड़ा जो है एक्सेप्टेंस है, मतलब अपनाना चाहिए इसको हिंदुत्व के लिए। क्या क्या पार्टिकुलरली, मतलब जो है एक तरीके से उन्होंने ये बोला है कि विशेष रूप से जो नॉर्थ इंडियन है, मतलब उन्होंने नॉर्थ इंडिया के लोगों को टारगेट करते हुए बोला, मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो इन स्टेट्स हैं उनको टारगेट करते हुए बोला, देन देयर वाज अ 10 ईयर्स अगो, मतलब 10 साल पहले, दी दैट इज अ पार्टिशली अ रिफ्लेक्शन, मतलब 10 साल पहले उनके लिए एक रिफ्लेक्शन, मतलब एक रिजल्ट की तरीके से एक आईना दिखाया गया था ऑफ द सक्सेस ऑफ बीजेपी, जो कि मतलब बीजेपी की जीत हुई थी किसमें, पॉलिटिक्स में, इन पॉलिटिक्स में। द कांग्रेस एमपी सेड, मतलब कांग्रेस के जो एमपी थे शशि थरूर, उन्होंने ऐसा बोला है। तो ये जो है पॉलिटिकल एडिटोरियल था, इसके बारे में हमने जाना है। आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही एडिटोरियल्स को मैं लेके आता रहूँगा, जिसमें ना सिर्फ वर्ड मीनिंग बताऊँगा बल्कि साथ के साथ में आप लोगों को जीके और वो भी रिवाइज करता रहूँगा। अब एक बात आती है, कहाँ के ये हैं केरला के। केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, केरला, जो कि साउदर्न पार्ट है, और वहाँ के एमपी हैं शशि थरूर, उन्होंने ही ये बयानबाजी करी, उनके बारे में ही ये एडिटोरियल में बताया गया है। धन्यवाद।